Hello students, I am Dr. Umesh Bansud from the Department of English, JM Patel College भंडारा महाराष्ट्र। आज के इस लेक्चर में हम प्रोनाउन की बात करेंगे। प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन कौन से प्रकार हैं और किस प्रकार से उन्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना होगा, ऐसे अहम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। इसके पहले हमने नाउन को जानने की कोशिश की। नाउन के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं, मटेरियल नाउन्स या फिर कॉन्क्रीट नाउन जिसे कहते हैं वो क्या होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैसे बनते हैं, किस प्रकार से सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में नाउन्स को बदला जा सकता है, और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जानकारी हासिल की। आज हम समझने का प्रयास करेंगे प्रोनाउंस को। क्या होते हैं प्रोनाउंस समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पर जो सेंटेंस दिखता है उसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। अगर कोई कहानी हो या कोई पैराग्राफ हम बता रहे हो तो क्या इस प्रकार से हम बताते हैं, जैसे श्याम इज अ पुअर बॉय, श्याम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, श्याम गोज टू स्कूल, श्याम रीड्स बुक्स, श्याम वर्क्स हार्ड, श्याम हेल्प्स हिज मदर, श्याम रिटर्न्स होम। ये सारे सेंटेंसेस पढ़ने के बाद में एक बात तो आपको खटक रही है कि हर सेंटेंस में हम श्याम इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर रहे, इस नाउन का यूज कर रहे। हम रोजमर्रा की जिंदगी में जब भी बातों को बताते हैं या लिखते हैं, इस तरह से नहीं कहते, इस तरह से नहीं लिखते। इसका मतलब शाम इस शब्द का यहाँ पर बार बार उल्लेख हो रहा है। वी आर रिपीटिंग द सेम नेम बाय एंड बाय इन ऑल सेंटेंसेस। हर एक सेंटेंसेस में हम शाम शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। ये रिपीटेशन ना तो दिखने में अच्छा लगता है ना तो सुनने में, इसलिए क्या इस रिपीटेशन को अवॉइड किया जा सकता है, क्या टाला जा सकता है? हाँ, इसी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम जो दूसरे पर्यायी शब्दों का नाउन के जगह पर, नाउन का मतलब होता है संज्ञा, किसी भी वस्तु व्यक्ति जगह का नाम, इस जगह पर जिस दूसरे पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम उसी को प्रोनाउन कहते हैं। We use a pronoun instead of repeating the proper noun or a common noun in the same sentence or in the one that immediately follows it. एक ही सेंटेंस में सेम नाउन का बार बार रिपीटेशन ना हो या दूसरे आने वाले इमीडिएट सेंटेंस में उसका उल्लेख ना हो, इसके लिए उसके स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। पर ये प्रोनाउन कब लगाए जा सकते हैं और कब नहीं लगाने चाहिए? It does not sound natural to continue using pronouns in case what you speak or write has more than one sentence. अगर हम एक से ज्यादा सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो एक बार नाउन का यूज करना, फिर प्रोनाउन का यूज करना, फिर 3 4 5 10 सेंटेंस तक सिर्फ प्रोनाउन की यूज करना और नाउन को भूल जाना, हम ऐसा भी नहीं कह रहे। एक बार नाउन का यूज करना, दूसरे सेंटेंस में या उसके सेम सेंटेंस में हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं, पर आपको यदि लगता है कि तीसरे चौथे सेंटेंस में फिर उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो आपको फिर नाउन का प्रयोग करना चाहिए। सो गो बैक टू यूजिंग द नाउन आफ्टर सेंटेंसेस और टू। अगर आप फिर उसी नाउन का प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर एक दो सेंटेंस के बाद या फिर दो सेंटेंस के बाद आपको फिर से नाउन का यूज करना है। अब नाउन के प्रकार भी, प्रोनाउन के प्रकार भी हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से प्रकार के प्रोनाउंस के, जिसको हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन होते हैं। इसमें एक पर्सनल प्रोनाउन होता है जिसे हम सब्जेक्टिव नाउन भी कहते हैं, और दूसरा प्रकार है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउंस ये शब्द अपने आप में इस बात को डिफाइन करता है कि पोजेशन को बताने के लिए, अपनी मिल्कियत को बताने के लिए, अपने कब्जे को बताने के लिए इस प्रकार के पजेसिव प्रोनाउंस आते हैं। तीसरा एक प्रकार है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? दिशा निर्देश करने वाले जो भी शब्द इसमें आएंगे, अलग अलग डायरेक्शंस को बताने के लिए जो भी शब्द आएंगे वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में आते हैं।
एक चौथा प्रोनाउन का प्रकार भी आपको यहाँ सीखना है, उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है इनवर्सली रिलेटेड, एक दूसरे से संबंधित होना। जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति या समूह एक ही सेंटेंस में इन्वॉल्व होंगे तो इस प्रकार के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हम यूज करते हैं। जैसे ईच अदर है, वन अनदर है, ऐसे शब्दों को हम रेसिप्रोकल कहेंगे। पांचवा एक इंपॉर्टेंट प्रकार भी है जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। व्हेन अ पर्सन डज सम एक्शन एंड इट इज अफेक्टेड बाय इट, अगर कोई व्यक्ति कोई क्रिया करता है वो अपनी क्रिया से प्रभावित होता है तो ऐसी क्रियाओं को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की श्रेणी में लाते हैं। A reflexive pronoun is a pronoun that refers to another pronoun or another noun or pronoun within the same sentence। एक ही नाउन को या एक ही प्रोनाउन को जब एक ही सेंटेंस में रेफर किया जाता है तो उस प्रकार के प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे और एक छठवा सिक्स इंपॉर्टेंट वेराइटी हम समझेंगे जिसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देकर कहना। एम्फेटिक pronouns are compound personal pronouns such as himself, myself, yourself, used for emphasis। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको सेंटेंसेस में दिखाई देता है जिसका एक ही मकसद है अपनी बात को जोर देकर कहना, स्ट्रेस के साथ कहना। तो कुल मिलाकर ऐसे अलग अलग 6 वैरायटीज को हम प्रोनाउन के समझने का प्रयास करेंगे। पर प्रोनाउन को समझने के पहले आपको प्रोनाउन के चार्ट को भी समझना होगा। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस और पसेसिव एडजेक्टिव्स, पसेसिव प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होते हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला है फर्स्ट पर्सन। जब हम खुद की बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएगा। फर्स्ट पर्सन के लिए प्रोनाउन है आई। आई का मतलब होता है मैं, मी माने मुझे, माई माइन का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, और माई सेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है आई और उसका प्लूरल फॉर्म बनता है वी। वी का मतलब होता है हम, अस माने हमें, और आर्स माने हमारा, हमारी, हमारे, और आर सेल्स उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आई और वी आते हैं। यहां से फिर सेकंड पर्सन की कैटेगरी शुरू हो जाती है। सेकंड पर्सन में यू आता है। यू का मतलब होता है तुम, आप, और यू का मतलब अगर तू है तो यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है उसको हम तुम कहेंगे, और योर्स का मतलब तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या तेरा, तेरी, तेरे। इस प्रकार से सिंगुलर फॉर्म में इसको यूज करना है। सेकंड पर्सन में इसका प्लूरल फॉर्म यू का वैसे ही होता है जैसे उसका आपको फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, पर उसके मीनिंग बदलते हैं। पहला यू अगर तू है तो दूसरा यू का मतलब तुम, बहुत सारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये हो गया प्लूरल फॉर्म। तेरा, तेरी, तेरे, ये हो गया सिंगुलर फॉर्म। इस प्रकार से आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को समझना है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन की कैटेगरी को हम अहम इसलिए कहते हैं, इंपॉर्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे ज्यादा उथल पुथल इसी के कारण होती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन के बारे में जब भी आपको पूछा जाएगा आपके सामने ही, शी, इट, ये 3 प्रोनाउन होने चाहिए। थर्ड पर्सन मेल के लिए ही का इस्तेमाल होता है। ही माने वह, हिम माने उसे, और हीज का मतलब उसका, उसकी, उसके। थर्ड पर्सन फीमेल के लिए यूज होता है शी। शी का मतलब वह होता है। हर माने फिर उससे, पर यहाँ लड़की या फीमेल का हम फीमेल की हम कल्पना कर रहे हैं, और हर का मतलब उसका, उसकी, उसके। और जो न्यूट्रल जेंडर होता है उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। उसकी ऑब्जेक्टिव केस इट ही दिखती है और पॉसेसिव केस इट्स बन जाती है। इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर का और प्लूरल को हमने जानने की कोशिश की। ही, शी, इट, ये तीनों सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म जो होता है थर्ड पर्सन में वो होता है दे। दे का मतलब वे।
वे का मतलब होता है बहुत सारी। द्वितीया उसकी ऑब्जेक्टिव केस बनती है देम, माने उन्हें। और देयर्स का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है themselves। इस प्रकार से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए कौन कौन से प्रोनाउन हैं, उनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, उनका पॉसेसिव केस क्या होता है, ये आपको जानना समझना जरूरी है। इसके बिना सिंपल प्रेजेंट टेंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसके बिना आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे हम नरेशन कहते हैं, वहां पर ये प्रॉब्लम हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में, वहां भी नाउन के साथ में प्रोनाउन का इस्तेमाल आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें पजेसिव प्रोनाउन को समझ लेते हैं। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू इंडिकेट द मीनिंग ऑफ बिलोंगिंग्स और पोजीशंस। आसान सा मतलब है। पजेसिव का मतलब होता है पोजीशन में होना, अपने इख्तियार में होना, अपने कब्जे में होना। अब जो चीज आपकी मिल्कियत की है, आपके पोजीशन में है, उसको बताने के लिए इस प्रकार के प्रोनाउन आते हैं। द ग्रुप इंडिकेट्स माइन, आर्स, योर्स, हीज, हर्स एंड दैट्स। माने हमने इसके पहले प्रोनाउन के चार्ट में जो पॉसेसिव केस का चार्ट देखा था, पहला है नाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद में जो पहली कैटेगरी आती है उसमें नॉमिनेटिव केस है, फिर ऑब्जेक्टिव केस है, और फिर पॉसेसिव केस आता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब ही होता है सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है सेकंड कैटेगरी जहां पर आता है। थर्ड कॉलम में हमने पॉसेसिव केस को पढ़ा था। ये सारे के सारे, वो माइन हो, हीस हो, हर हो, हर्स हो या देयर्स हो, ये सारे के सारे पॉसेसिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को भी आप समझना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सिंपल मीनिंग है व्हेन अ पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज आल्सो अफेक्टेड बाय इट। एक कोई भी व्यक्ति जो कोई क्रिया करता है, उसी क्रिया से वो भी स्वयं प्रभावित हो जाता है। ऐसी क्रियाओं को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से दर्शाया जाता है। दीज आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, बोथ रेफर टू द सेम पर्सन। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, वो अगर एक ही व्यक्ति के साथ संबंधित दिखाई देते हैं, एक ही एनिमल के साथ हो, प्लेस के साथ हो, थिंग के साथ हो, तो इस प्रकार के प्रोनाउंस को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहेंगे। द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ माई सेल्स, आर सेल्स, योर सेल्स, yourself, himself, herself, itself and themselves। इस प्रकार के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको इस कैटेगरी में देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। आई और माई सेल्फ एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। माई सेल्फ का संदर्भ आई से है, तो माई सेल्फ यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। सरला कट हर सेल्फ वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स। सरला की काटने की क्रिया है, और वेजिटेबल काटते समय उसने अपने आप को इंजर्ड कर लिया। तो देखो, एक पर्सन जो क्रिया परफॉर्म कर रहा है, उसके एक्शन से वो खुद अफेक्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पर सरला के लिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया, हर सेल्फ। तो यहाँ सरला सब्जेक्ट हो गया, नाउन हो गया, और हर सेल्फ उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इस प्रकार से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। एक अहम कैटेगरी जो प्रोनाउन की श्रेणी में आती है, जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिशा निर्देश करना, दिखाना। दिस इज, दिस हो, दैट हो, दीस हो और दोस हो, इस प्रकार के सारे शब्द प्रोनाउन इस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के श्रेणी में आते हैं। आर यूज्ड टू पॉइंट टू समवन और समथिंग क्लोज टू द स्पीकर इन स्पेस और टाइम। आप स्पीकर के आजू बाजू में जो कोई भी चीजें नजर आती है, वो नजदीक की हो सकती है या थोड़ी दूर की अंतर वाली हो सकती है। तो इसके लिए दिस, दैट का बहुत सारी चीजें हैं, तो दीज और दोस का हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाए जाते हैं। जैसे सुमा रोड दिस एंड दोस आर एम एफ हुसैन पेंटिंग्स। यहाँ पर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज किया है। जब भी आप किसी डायरेक्शन में दिशा निर्देश करेंगे, इशारा करेंगे, दिस और दैट का प्रयोग करेंगे, आप समझ जाना
कि आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी होते हैं। These are also used in place of nouns. Noun की जगह पर इनका इस्तेमाल करता है। Indefinite का मतलब होता है जिनको हम गिनकर बता नहीं सकते कि एक्चुअली कितने हैं। We do not know or do not want to specify the identity and number of a person or thing we are referring to. कितने व्यक्तियों का हम उल्लेख कर रहे हैं, कितने वस्तु का हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं, उसको हम स्पेसिफाई नहीं करना चाहते, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। जैसे द ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स सम, एनी। सम का मतलब थोड़ा होता है, पर कितना थोड़ा हमने संख्या में नहीं बताया। अदर्स, अनदर, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, इस प्रकार के बहुत सारे शब्द नो वन, नोबडी और नथिंग से लेकर वो एनीबडी, एनीथिंग तक ऐसे बहुत सारे शब्द इंडेफिनिट प्रोनाउंस की श्रेणी में आते हैं। कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगते हैं तो कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, पर कोई भी नंबर फिक्स तरीके से यहाँ पर नहीं बताया जाता। शी राइट्स शॉर्ट स्टोरीज, सम आर वेरी गुड। वो छोटी छोटी कहानियां लिखती है। सम आर वेरी गुड, कुछ कहानियां अच्छी है। अब कुछ कहानियां मैंने कितनी हमने नहीं बताया, इसलिए सम यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। ही सॉ 3 टाइगर्स एट रणथंबोर बट आई डिडंट सी एनी। उन्होंने 3 टाइगर्स देखे रणथंबोर के अभयारण्य में, पर मैंने एक भी नहीं देखा। आई डिडंट सी एनी। एनी का मतलब कितने नहीं देखा, ये हम स्पेसिफाई नहीं किए, इसलिए इंडेफिनिट प्रोनाउन को अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसेस में इस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। एक कैटेगरी होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब होता है विभाजन करना, हिस्सों में बांटना, अलग अलग करके दर्शाना। इसमें ईदर या नीदर का प्रयोग होता है और आल्सो यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स दैट आर रेफर्ड इंडिविजुअली नॉट एज अ ग्रुप और अ कलेक्शन। एक जो कैटेगरी इंपॉर्टेंट है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन की। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का संबंध एक दूसरे के साथ होता है। दो समूह हो, दो ग्रुप हो, दो व्यक्ति हो, each other, one another are used on their own in place of nouns. Noun की जगह ऐसे शब्द आते हैं and that are two or more in numbers. These pronouns show a reciprocal relationship among the members of the group. ये जो शब्द है ईच अदर या वन अनदर, ये शब्द एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ उस सेंटेंस में संबंध है, ये दर्शाता है। इसी को हम रेसिप्रोकल कहते हैं। शबनम एंड प्लेयर्स कांग्रेचुलेटेड वन अनदर ऑन विनिंग द फुटबॉल टूर्नामेंट। यहाँ पर शबनम शबनम का बाकी प्लेयर के साथ भी संबंध है, उसी समूह में है। इस क्रिया को, इस अंतर क्रिया को दर्शाता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ साथ रेसिप्रोकल प्रोनाउन को भी समझना जरूरी हो जाता है। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का। इसके बिना प्रोनाउन की बात हम खत्म नहीं कर सकते। इस प्रकार के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को हम अलग अलग जगह पर सवाल पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। हु हो, हुम हो, हुस, विच, व्हाट, हु, ऐसे बहुत सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। जब आप WH क्वेश्चंस बनाते हैं या वर्बल क्वेश्चंस या यस नो टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं, तो इस प्रकार के अलग अलग इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का आपको यूज करना होता है। वर्बल क्वेश्चंस में इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस नहीं लगते, वहां पर हम यस नो में टाइप में हम जवाब देते हैं, तो वहां पर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब या हेल्पिंग वर्ब खुद ही इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। पर यहाँ पर हु, हुम, हुज, विच जैसे W से और हाउ जैसे H से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इस कैटेगरी में आते हैं। जैसे हु इज योर केमिस्ट्री टीचर, विच इज योर टॉर्च, व्हाट आर यू रीडिंग, इस प्रकार के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ साथ जितने भी प्रोनाउंस को हमने डिस्कस किया, वो सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रोनाउन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको प्रोनाउन को समझने में मदद करेगा।
Thank you very much for watching this video.